आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबर। उर्दू को दुनिया भर में 25 करोड़ लोग पढ़ते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से बेस्ट उर्दू जर्नलिस्ट, बेस्ट टीचर और बेस्ट स्टूडेंट एवॉर्ड्स की तकसीम का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये तकरीब KLN प्रसाद ऑडिटोरियम FTCC रेड हिल्स में मुनक़िद की गई। सदर फेडरेशन MS फारूक ने इस प्रोग्राम की सदारत की। उन्होंने कहा कि ये एवॉर्ड्स ज़हीरुद्दीन अली ख़ान मरहूम की याद में दिए जा रहे हैं। इनमें उर्दू सहाफ़त की खिदमत करने वाले मायना सहाफ़ी, तदरीसी शोबे से वाबस्ता माहिर असातिज़ा और तालीम में नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले तुलबा शामिल है। न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत आमिर अली ख़ान ने कहा कि कुरान मजीद जो अरबी में है, हम उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़कर मज़हब इस्लाम की तालीमात से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहिए। डायरेक्टर सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रोटेक्ट्स प्रोफेसर आमिरुल्लाह ख़ान ने कहा कि उर्दू दुनिया की 10वीं ज़ुबान है। दुनिया भर में तकरीबन 25 करोड़ लोग उर्दू पढ़ते हैं। उन्होंने औलिया तुलबा को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को मादरी ज़बान उर्दू में तालीम दिलाएं। इस मौके पर सहाफ़ियों, असातिज़ा और तुलबा को ज़हीरुद्दीन अली ख़ान मरहूम एवॉर्ड अता किए गए। एवॉर्ड हासिल करने वालों में सीनियर सहाफ़ी व एडिटर हफ्तेवार गवाह डॉक्टर फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा मुंसिफ मोहम्मद यहिया ख़ादरी, सीनियर सहाफ़ी नईम वजाहत, मुबशिरुद्दीन खुर्रम, शफ़ीउल्लाह फ़िरासत, मोहम्मद हिसान इरफ़ान शामिल है। कन्वीनियर प्रोग्राम मंजूर अहमद ने कार्रवाई चलाई और आखिर में सबका शुक्रिया अदा किया। मैं पहले आप सबको मुबारकबाद दूंगा जो स्टूडेंट्स अवार्ड लेने वाले हैं, जो टीचर्स को नवाजा जाने वाला है, आप सबको मुबारकबाद दूंगा। बिल्कुल मुख्तसर करना, इसलिए कि टाइम की पाबंदी, शुरू से ही सिखाना शुरू करें ज़बान, ख़ासतौर पर जो ज़बान की बात हो रही है तो उसकी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और जैसा आमिरुल्लाह खान साहब ने कहा कि आज के ज़माने में अगर आपको जितने ज़्यादा ज़बान आएंगी, जितने ज़्यादा आप लिंग्विस्ट हो जाएंगे या लिसानी एतबार से अगर आप आगे जाएंगे तो आपकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। आप देखिए, अगर आपको अरबी आती है तो अरबी यकीनन हम लोग उर्दू दानी, ज़बानदानी के इम्तहानात कर रहे हैं। तकरीबन 85,000 बच्चे हर 6 महीने में या साल भर में, अभी तो साल भर में शुरू कर रहे हैं कोविड के बाद, ये सब हो रहे हैं। लेकिन बरकरार रखना, अगर आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो आप ये चीज़ आपसे छूट जाती है या आपकी जो रवानी रहती, जो स्पीड रहती, वो कम हो जाती है। अरबी ज़बान को लेकर मैं ये कहूँगा कि आज अरबी ज़बान यकीनन, जैसा अभी बच्चे जब शुरू में प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बात तो बोले, हम नमाज में भी ये बात पढ़ते हैं। अगर आप यही सोचे, नमाज में ये सोचिए कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो बड़ा मेहरबान, रहमान है और रहीम है, तो आपके सोचने का जो अंदाज होता है, आपके दिल के करीब वो बात पहुंच जाती है। और उर्दू अरबी में जितना लिटरेचर है या कुरान शरीफ का ही अगर आप तर्जुमा उर्दू में पढ़ेंगे तो आप जरा ज्यादा समझ सकते और महसूस कर सकते। ये इसीलिए उर्दू और अरबी का जो मिलन है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हम अगर दीन को समझना है, यकीनन हमारी तहजीब उससे जुड़ी हुई है, सकाफत जुड़ी हुई है, लेकिन मजहब को समझने के लिए अगर हम उर्दू को थाम लेंगे तो मजहब को समझ सकते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं 5 वक्त, लेकिन समझ के अगर नहीं पढ़े तो ठीक है, आप पढ़ लेंगे, यकीनन अल्लाह ताला बहुत ही रहीम है, करीम है, आपकी नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अरबी तो है, यकीनन अरबी को जैसा कहा जाता है कि कुरान की ज़बान है, लेकिन उर्दू अगर हम समझें, उर्दू में अगर कुरान को समझने लगेंगे तो हम नमाज में जो आपको मज़ा आने लगेगा,